उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। राज्य आंदोलन के दौरान सबसे आक्रामक और समर्पित नेताओं में कहे जाने वाले उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट का आज उनके निवास पर निधन हो गया है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता दिवाकर भट्ट के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने हरिद्वार में अपने आवास पर मंगलवार शाम 4:30 बजे अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ दिनों से देहरादून के इंद्रेश अस्पताल में भर्ती थे। 26 नवंबर को हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय मीडिया प्रभारी किरण रावत कश्यप ने बताया कि दिवाकर भट्ट उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख नेताओं में रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रमुख चेहरों के रूप में उनकी अलग पहचान थी। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उन्होंने मीडिया बातचीत में बताया कि दिवाकर भट्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक के रूप में लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान राज्य आंदोलन के दौरान मिली थी। राज्य आंदोलन के दौरान ही उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। इस ताकत और भाव से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जिया। यूकेडी नेताओं का कहना है कि उन्होंने आज दल के एक समर्पित नेता को खो दिया। दिवाकर भट्ट उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो राज्य आंदोलन के अग्रणीय नेता के रूप में शामिल रहे। उन्हें अक्सर फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता था। वे युवावस्था से ही उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में सक्रिय रहे। वर्ष 1980-90 के दशक में राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरे बन गए। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा, पर्यावरण संरक्षण के अलावा अलग अलग राज्य की मांग को मजबूती दी। वर्ष 2002 में दिवाकर भट्ट ने यूकेडी की टिकट से देवप्रयाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। इसके बाद 2007 में यूकेडी से ही विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बने। इसके बाद वर्ष 2012 में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वर्ष 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वहीं वर्ष 2022 का चुनाव उन्होंने यूकेडी की तरफ से लड़ा, लेकिन वे हार गए। इसके बाद वर्ष 2007 से 2012 के दौरान बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। शहरी विकास जैसे अहम विभाग संभाले। यूकेडी की बीजेपी को समर्थन के कारण यह संभव हो पाया था। वर्ष 2017 में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए। पार्टी में गुटबाजी के कारण वे बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन वर्ष 2022 में वापस यूकेडी में लौट आए। बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। राज्य बनने के बाद वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी ने 4 सीटें जीती थी, जबकि वर्ष 2007 के चुनाव में 3 सीटें जीती थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। वर्तमान में विधानसभा में यूकेडी का कोई भी सदस्य विधानसभा में नहीं है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।